my dear students. So today is maths class and the chapter is mapping the way. आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो इंडिया का मैप है, उस इंडिया के मैप में जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उन स्टेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझना चाहेंगे कि हमारे कौन कौन से स्टेट्स किस स्टेट्स की नेबरिंग कंट्री है। और इसके साथ साथ कुछ डायरेक्शंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम जो डायरेक्शंस है 4 डायरेक्शंस उनके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से उनका रोल होता है हमारे इंडियन मैप में। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। अभी मैं आपके सामने ना स्क्रीन पे वर्कशीट दिखाऊंगा, उस वर्कशीट को पहले आप देखेंगे, उसके बाद मैं कराऊंगा, ठीक है। आना बेटा पढ़ना जरा, आप क्या दिखाई दे रहा है आपको? साक्षी पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? Look at the given map of India and answer the questions that follow. ओके ठीक है बेटा, ये इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है ना। इस इंडिया के मैप में आपको अपने स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं, जो इंडिया के स्टेट्स हैं वो सारे दिखाई दे रहे होंगे आपको। अब इन स्टेट्स के रिलेटेड आना आपका क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से ना आपका 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो वही मैप का आ सकता है जो मैंने बताया था आपका राष्ट्रपति भवन वाला, ठीक है, स्टेडियम, या फिर वो पूछा जा सकता है स्टेडियम या राष्ट्रपति भवन या फिर राजपथ या फिर जो भी रोड्स हैं वो मानसिंह मार्ग, वो से पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका इस मैप से, इंडिया के मैप से, जो कि इंडियन मैप्स के रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, नेम द स्टेट नियरेस्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो नियरेस्ट मतलब उसके नेबरिंग स्टेट है वो कौन कौन से हैं, ये पहला क्वेश्चन ये है। तो क्या कोई बता सकता है नेबरिंग स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? Yes, sir. हु टेल मी? Sir, Anna. ओके टेल मी अना। नेबरिंग, Delhi, यस, Bihar, Madhya Pradesh, राजस्थान। स्टेट है, सही बताया उन्होंने, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है और बिहार। तो चलिए, तो हमारे पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने आराम से दे दिया। नेम 4 ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। 4 ईस्टर्न स्टेट किसे कहते हैं? तो अब बेटा आप लोग को डायरेक्शंस का आइडिया है, डायरेक्शन किसे कहते हैं? यस सर। किसे कहते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो क्या आप बता सकते हैं इंडिया के जो मैप है इसमें ईस्ट साइड कौन सा है? बता सकते हैं बेटा? नहीं बता सकते? 4 ईस्टर्न मतलब 4 ईस्टर्न स्टेट, 4 ईस्ट वाले स्टेट बताने हैं। तो ईस्ट किस साइड होता है और वेस्ट किस साइड होता है, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम ये अभी बोर्ड पर समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं तो उससे समझ में आ जाएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेटा, नेम 3 स्टेट टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली के नॉर्थ कौन से स्टेट्स पड़ेंगे? दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली है हमारा, तो दिल्ली के नॉर्थ कौन से स्टेट पड़ेंगे, बता सकते हैं? चलो देखो, अभी मैंने बताया आपको क्या, इस तरह से अगर हमारा हैंड करते हैं अपना पूरा, तो हमारा जो हेड है ना ये ईस्ट है ना, और जो नीचे है वो वेस्ट है, ठीक है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो क्योंकि तुम्हारा मैं ऐसे हो जाऊंगा उल्टा, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट हेड, नॉर्थ फुट, और मीन ईस्ट हेड, वेस्ट फुट, और नॉर्थ राइट हैंड, और साउथ लेफ्ट हैंड। अच्छा आप बताओ जरा साक्षी, आप बताओ कौन सा हैंड हमारा नॉर्थ होगा? नॉर्थ साउथ कौन सा? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर राइट है। यस, ईस्ट वेस्ट, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, याद हो गया? याद हो गया ना? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, पहला हमेशा राइट चलता है, तो नॉर्थ साउथ, ठीक है।
तो इसी तरह कोई भी इंडिया का जो मैप है उसमें क्या होता है। और हाँ, हमें जानना ज़रूरी है कि कभी भी अगर मैप के बारे में पढ़ते हैं ना, तो मैप में ना हमेशा जो 4 स्टेट्स 4 हमारे डायरेक्शंस होते हैं वो डबलिंग हो जाते हैं। डबल कैसे? अगर मैं बात करता हूँ, ईस्ट है मेरा हेड, ईस्ट से मैं अगर नॉर्थ जाऊँगा तो ईस्ट नॉर्थ लिखा होगा। कई बार आपने देखा होगा 2 स्टेट एक साथ, 2 डायरेक्शन एक साथ लिखा होता है, डायरेक्शन ईस्ट नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ। और अगर मैं नॉर्थ से वेस्ट जाऊंगा तो वेस्ट नॉर्थ, और अगर मैं वेस्ट से साउथ आऊंगा तो वेस्ट साउथ, और या साउथ से ईस्ट जाऊंगा तो साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंड होता है। इन दोनों से जो हमारे ये 2 हैंड हैं, नॉर्थ एंड साउथ, इन दोनों से हम ईस्ट और वेस्ट की ओर जाते हैं। तो ये आपको कई बार बुक में भी लिखा मिलेगा कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। क्या लिखेगा? नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। आ रहा समझ में? Yes, sir. चलिए मैं बोर्ड पे समझा दूँ एक बार, यही तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? मुझे समझ आ गया होगा। पक्का? पूछूं? Yes, sir. अंकित, Yes, sir. चलिए Yes, sir. मैं बोर्ड पे पूछता हूँ, है ना? तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में आया नहीं आया। बोर्ड पे पूछते हैं सर। तो डायरेक्शन जो है हमारे, अगर हमने बना दिया यहाँ पर, ये एक डायरेक्शन का हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये। अब आप, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो अना आंसर देंगी कि मुझे जो है ट्रैवल करना है, मैं, अना जो है यहाँ पर रहती हैं, साउथ में रहती हैं ना, और साउथ से उसको ट्रैवल करके जाना है ईस्ट। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? अना, डायरेक्शन का नाम क्या बताओगी? जल्दी से बताओ। आप साउथ में रहते हैं, साउथ से ईस्ट जा रहे हैं, तो नाम क्या बोलोगे आप? डायरेक्शन का क्या नाम बताओगे? कहाँ चलेगा ना? नो, अभी मैंने बताया था साउथ ईस्ट। हम जहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो वहाँ से हम उसको नाम को ले आते हैं। इसका मतलब ये साउथ ईस्ट है, ठीक है। चलिए अंकित, अंकित, अंकित बताएगा। अब अंकित, तुम नॉर्थ में रहते हो, तो नॉर्थ से आप वेस्ट जा रहे हो, ठीक है। अब साक्षी, आप नॉर्थ में, आप भी नॉर्थ में रहती हो और ईस्ट की ओर जा रही हो। साक्षी, आप भी नॉर्थ में रहते हैं और आप, यस। तो इस तरह से, इसी तरह से आपका जो ये वाला है हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि जो इंडिया का मैप है ना, इंडिया के मैप में भी क्या है, डायरेक्शंस हैं। कौन सा फ्लो, अगर ईस्ट मतलब ऊपर अगर जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ से अगर हम जा रहे हैं इधर साइड में बिहार की तरफ, या फिर हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से जा रहे हैं इधर गुजरात की तरफ, या फिर जम्मू एंड कश्मीर से हम सीधा नीचे जा रहे हैं केरल, है ना, केरल की तरफ। तो डिपेंड करता है कि आपको डायरेक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं ना आपको मैप शो कर रहा हूँ। मैप में बताइएगा कि आप लोग राजस्थान से असम जाना है, ठीक है, राजस्थान से असम की ओर जाना है। और जब असम की ओर जा रहे हैं तो कौन कौन से स्टेट रास्ते में पड़ेंगे, तो आप अभी बताएंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। राजस्थान से असम की ओर अगर हम जाएं तो हमें कौन कौन से स्टेट्स हमारे रास्ते में पड़ेंगे, अभी मैप में देख के बताना। चलो आंसर कम से कम देख के तो बता पाओगे अच्छे से। और इस तरह से हम करेंगे तो सीख जाओगे, फिर आप, फिर समझ में आएगा। जल्दी से बताइए, मैप दिखाई दे रहा है आपको? मैप में देखना ये है हमारा जो क्वेश्चन है, देख लो एक बार क्वेश्चन भी, कि
परेश इज, अच्छा नाम है कोई परेश, अच्छा परेश इज गोइंग फ्रॉम राजस्थान टू असम, नेम द स्टेट विच फॉल इन द, जो भी रास्ते में जो भी पढ़ रहा है हमारे स्टेट्स, वो कौन कौन से स्टेट्स पढ़ रहे हैं बताएंगे आप लोग। परेश इज गोइंग फ्रॉम राजस्थान टू असम, इन दोनों के बीच में कौन कौन से स्टेट पढ़ेंगे। राजस्थान दिखाई दे रहा है आपको, राजस्थान, या बोलो राजस्थान दिखाई दे रहा है आपको, और दूसरा असम, असम कहाँ है दिखाई दे रहा है असम, दिख रहा है असम। चलिए जल्दी बताइए, आप राजस्थान से असम जा रहे हैं, कौन कौन से रास्ते में स्टेट पढ़ेंगे। सर सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली भी। अच्छा चलिए सिक्किम पड़ेगा, ठीक है, सिक्किम पड़ेगा, बिहार पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पड़ेगा और राजस्थान, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश लाइटली, क्योंकि हम यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे, क्या उत्तर प्रदेश से हम चले जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है मध्य प्रदेश पास में पड़ेगा। तो हमारा जो रास्ते में पड़ा उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, वो जल्दी से पढ़ के बताइए। ये पढ़ेगा कौन है, अंकित पढ़ के बताओ क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या है। हिमाचल प्रदेश टू बेंगलुरु। बेंगलुरु मतलब कर्नाटका, आगे बताओ क्वेश्चन क्या है। नेम द स्टेट व्हिच फॉल इन बिटवीन। हाँ चलिए, तो हिमाचल प्रदेश से कर्नाटका, तो हिमाचल प्रदेश से कर्नाटका बताइए जल्दी से कौन कौन से स्टेट पढ़ेंगे, ध्यान से सोच समझ के बताना आंसर। हिमाचल प्रदेश से कर्नाटका, यू नो कर्नाटका, पहले फाइंड करो वेयर इज कर्नाटका, कर्नाटका कहाँ है वो फाइंड करो, उसके बाद फिर आप देखो वे ऑफ किस तरह से आप जाएंगे, जोन जोन से स्टेट पढ़ेंगे। कर्नाटका मिल गया आपको? सर मैं बताऊं अंकित? नहीं अंकित, कर्नाटका मिल गया? यस सर। तो कर्नाटका, हाँ बताइए अंकित, कर्नाटका स्टेट मिल गया, तो ध्यान से बताना कि आपका कहाँ से जाना है, हिमाचल प्रदेश से लेके कर्नाटका जाना है, तो आपके कौन कौन से स्टेट बीच में पड़ेंगे बताओ अंकित। सर हरियाणा, हाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्या क्या, हरियाणा के बाद क्या बोला आपने? सर हरियाणा के बाद वो राजस्थान, सर उत्तर प्रदेश भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश होगा तो फिर दिल्ली भी बोलना पड़ेगा आपको, और उधर तो घूम के जाओगे, तो नहीं तो आप सीधा सीधा आओ ना इधर से, हिमाचल प्रदेश से हम पंजाब, पंजाब से सीधा राजस्थान पहुंच गए, साइड साइड राजस्थान से हम सीधा इधर गुजरात आ गए, गुजरात से हम सीधा महाराष्ट्र पहुंच गए, महाराष्ट्र से सीधा कर्नाटका पहुंच गए। हमें उधर घूमने क्यों जाना है, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि कम से कम हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता देखिए, दूसरा क्या है, हिमाचल प्रदेश से फिर पहले क्या है, हिमाचल से हम कहाँ गए, दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। तो इतना हमें घूमने की जरूरत नहीं है, हम सीधा हमने क्या लिया, हिमाचल से पंजाब, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, फिर उसके बाद कर्नाटका, राइट, समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो आपको क्लियर हुआ अना, साक्षी और अंकित, बेटा थोड़ा बहुत आपको इंडिया के मैप में थोड़ा सा क्लियर हुआ, यस सर। थोड़ा सा समझ में आया आप लोगों को कि इंडिया का मैप कैसे है और हम किस तरह से थोड़ा सा भी पूरा समझ आ गया। किस तरह से हमें पढ़ना है और किस तरह से हमें जानना होता है ना, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ अभी कि मुझे बताइए, अना बताइए, आपको गुजरात से ना कोलकाता जाना है, मतलब वेस्ट बंगाल, तो कौन से स्टेट्स को आपको बीच में पड़ेंगे? गुजरात से आपको वेस्ट बंगाल जाना है, टेल मी। सर वेस्ट बंगाल ढूंढो, ऑब्जर्व करो, यही तो एक तुम्हें सीखना है, एक तरह से आप क्या मैप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो सीख जाएंगे कि आप। हाँ बताइए कौन से स्टेट्स बीच में पड़ रहे हैं, जो गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक पहुंचना है तो? सर मध्य प्रदेश और बिहार। वेरी गुड, ये दो स्टेट से हमारे बीच में पड़ रहे हैं, जो कि हमारा गुजरात से वेस्ट बंगाल जाना है। नाउ साक्षी योर टर्न, नाउ यू टेल मी दैट कि जो हमारा कहाँ से बताऊँ मैं, तुम्हारा क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल से आपको बेटा केरला जाना है, केरला
वेस्ट बंगाल से आपको केरला जाना है, जल्दी से बताइए बिटवीन कौन कौन से स्टेट पढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल से केरला, वेस्ट बंगाल से केरला जाना है, जल्दी से बताइए। साक्षी Yes, sir. बताइए बेटा, वेस्ट बंगाल से केरला जाना है, कौन कौन से स्टेट्स बीच में पड़ रहे हैं? Jharkhand. कौन सा? Sir, Jharkhand. क्या मेरे को सुनाई नहीं दे रहा बेटा, थोड़ा तेज बोलो। Jharkhand, sir. नहीं, झारखंड नहीं पड़ेगा बेटा, झारखंड कहाँ है? झारखंड कहाँ है वहाँ पर? आप वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कोलकाता से निकलना है सीधा और पहुँचना है केरला, केरला पहुँचना है। West Bengal. फिर इसके बाद उड़ीसा. हाँ यस, उड़ीसा राइट। उसके बाद सर फिर आंध्र प्रदेश. राइट फिर कर्नाटक. राइट। फिर सर तमिलनाडु. नो, कर्नाटका के बाद से वो कर्नाटका बेटा नेबरिंग कंट्री ऑफ केरला। कर्नाटका का ना, कहाँ? कर्नाटका का नेबरिंग कंट्री है, वो स्टेट है, कर्नाटका का नेबरिंग स्टेट है केरला। तो इसका मतलब हम सिंपल है कि हम कर्नाटका पहुंच गए, मतलब केरल के बॉर्डर पे पहुंच गए, तो हम वहां से पहुंच सकते हैं। और नहीं तो हमारा आंध्र प्रदेश से कर्नाटका ना जाके सीधा तमिलनाडु होके हम केरल जा सकते थे, डिपेंड्स ऑन पड़ता है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट ऑल द मैप ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया का मैप आप लोग समझ गए। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाएंगे, राइट। चलिए मैं अभी एक और अगर देख लूँ, ये क्वेश्चन टूरिस्ट मैप ऑफ दिल्ली, टूरिस्ट मैप ऑफ दिल्ली के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने लिखा है बेटा टूरिस्ट, टूरिस्ट स्टेट। यू नो, आपको पता है टूरिस्ट स्टेट कौन कौन से हैं? टूरिस्ट, यू नो टूरिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टूरिस्ट? टूरिस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रैवल, मतलब कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जो टूरिस्ट प्लेस के नाम से, टूरिस्ट स्टेट के नाम से भी फेमस है। जस्ट लाइक सबसे पहला हम कहाँ पे रहते हैं? सबसे पहला स्टेट सबको पता होगा जो टूरिस्ट प्लेस है, वो है हमारा सबसे पहला जो है वो है दिल्ली। दिल्ली जो है हर जगह से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से, जो दिल्ली हमारे स्टेट है वहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं जो दिल्ली घूमने के लिए। दूसरा क्या है बेटा, बता सकते हैं? गुजरात, थर्ड केरला, और फोर्थ जहां तुम रहते हो उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो और भी स्टेट्स हैं पर जो बेसिकली यहाँ आते ही आते हैं, दिल्ली, गुजरात और फिर केरला और फिर उत्तर प्रदेश, इन सारों स्टेट्स में जनरली आते। क्या? मुंबई है, गोवा है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। बेसिकली जो मैं 4 स्टेट्स बताएं, ये जनरली यहाँ लोग टूरिस्ट प्लेस ज़रूर आते ही आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हम कल और थोड़ा स्टडी करेंगे और फिर अच्छे से करेंगे कि और टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से और कहाँ पर है, ठीक है। देखो अभी आपके सामने एक ब्लैंक खुल गया, ब्लैंक पेज खुल गया। क्वेश्चन क्या लिखा है? योर ग्रैंडफादर वांट्स टू विजिट योर स्कूल एंड प्रिपेयर अ रूट मैप टू गाइड योर ग्रैंडफादर फ्रॉम द स्कूल गेट टू योर क्लासरूम। बेटा दिस इज योर होमवर्क, ये आज का होमवर्क है आपका। आपको एक मैप बनाना है, ग्रैंडफादर, सबके ग्रैंडफादर हैं, है ना? यस सर। तो आपको सबको पता है, आप लोग स्कूल गए हैं जरूर, और आप जहाँ रह रहे हैं अभी वहाँ से अगर स्कूल का बताते हैं, आसपास नियर लोकेशन में कोई भी स्कूल है, तो आपको मैप बनाना है, डायरेक्शन बना रहे, रूट्स। मैंने बताया था ना, सिखाया था रूट्स कैसे बनाते हैं। यस सर। तो इसी तरह आपको रूट बना के लाना है। तो एक ये आपका आज होमवर्क है, यही आपको करके लाना है कि किस तरह से आपको एक मैप बनाना। और आपने इंडिया का मैप देखा ही ना, देखा लाइन कैसे होती है ना, हल्की हल्की डॉट डॉट लाइन भी होती है थोड़ी, ठीक है, जिससे कि हम वो डिफाइन करते हैं रूट्स, ठीक है।
तो आपको एक अपना प्रिपेयर करके लाना है, ये रूट बना के लाना है मैप, जो ग्रैंडफादर स्कूल से, स्कूल गेट से क्लासरूम गेट, मतलब स्कूल एक स्कूल का बेसिकली स्ट्रक्चर हो गया है ना, कि किस तरह से बनाओगे, कहाँ क्लासरूम है, कहाँ स्कूल का गेट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वट एवर वी studied today. So hope you will again join me tomorrow with the same topic. Okay, bye.